क्या आपको भी रात को सोते समय पेट से आवाज़ें आती हैं और आप डर जाते हैं कि ओह! मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आप क्या ये सोचते हैं कि मैं खाली पेट सो गया हूँ या शायद मैंने कम खाया है इसलिए मेरे पेट से आवाज़ें आ रही हैं? लेकिन नहीं, ये गलत धारणा है। अगर आप आपसे कहें कि वो आवाज़ भूख की नहीं है, आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही है, तो क्या आप मानेंगे इस चीज़ को? क्योंकि ये फैट बर्निंग प्रोसेस हो सकती है। और अगर आप उस समय खाना खा लेते हैं तो आप अपनी वेट लॉस, हेल्थ और एनर्जी को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपके रात के खाने की आदत बदल सकता है। आज की वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ हैबिट बदल सकती है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमिलाइट्स चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ, डिसिप्लिन और स्मार्ट लिविंग की। तो आज हम बात करेंगे पेट की आवाज़ का असली मतलब क्या है, भूखे सोना सही है या गलत, और लेट नाइट खाने का सच क्या है, अर्ली डिनर क्यों पावरफुल होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेट की जो आवाज़ है, क्या उसका असली मतलब भूख होता है? क्योंकि कई बार जब पेट से आवाज़ आती है तो उसे मेडिकल भाषा में बोबोरिग्माई कहा जाता है। ये आवाज़ तब भी आ सकती है जब आप भूखे हों, आपका डाइजेशन चल रहा हो या आपकी इंटेस्टाइन गैस और फ्लूइड्स मूव कर रही हों। इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपको भूख लगी हो, ये सिर्फ आपको साइन भी दे सकता है कि बॉडी नेक्स्ट फेज में जा रही है। ये आवाज़ एक्चुअली गैस और मसल मूवमेंट की होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट मोड में चला जाता है लेकिन बॉडी अंदर से काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि आपका स्टोमक खाली है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बट बॉडी तो काम कर रही है ना। तो ये रीज़न होता है कि पेट में से आवाज़ें क्यों आती हैं। तो आप समझ चुके होंगे सबसे पहले कि पेट की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि इस समय आपका स्टोमक खाली है लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्ट मोड में चला गया है, क्योंकि पेट में नहीं है कुछ, लेकिन अंदर से अंदर बॉडी काम कर रही होती है। कई चीज़ें अंदर अपने आप चल रही होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन की गैस, आपकी बॉडी में जो गैस बनती है, फ्लूइड्स होते हैं, ये तो अपना काम करेंगे ना। तो हर रंबल साउंड जो होती है उसका मतलब ये नहीं कि भैया भूख लग रही है जल्दी से खाना खा लो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई हो रही है। कई बार ये सिर्फ सिग्नल होता है कि आपका पेट खाली है और बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी उसको यूज़ कर रही है और जो आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब बॉडी क्या करती है जब आप खाते नहीं हैं? तो जब आप डिनर के बाद 3 से 4 घंटे कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज़ यूज़ करती है, फिर ग्लाइकोजन को स्टोर करती है और उसके बाद धीरे-धीरे फैट बर्निंग मोड में जाती है। इसी कंसेप्ट को हम लूज़ली इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ क्योंकि रिसर्च ने दिखाया कि कंट्रोल फास्टिंग से इंसुलिन लेवल कम होता है, फैट ऑक्सीडेशन बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। लेकिन ध्यान रहे ये कंट्रोल्ड होना चाहिए, एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए। कई लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत बहुत गैप की कर लेते हैं जो कि सही नहीं है। तो बॉडी कब फैट बर्न करना स्टार्ट करती है? दोस्तों, बॉडी पहले फूड से एनर्जी लेती है लेकिन जब फूड नहीं मिलता है ना तो वे फैट को बर्न करना शुरू कर देती है। ये कंसेप्ट होता है इसका। यानी अगर आप जल्दी डिनर कर लेते हैं और देर तक कुछ नहीं खाते हैं तो जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट होता है बॉडी उसको यूज़ करेगी। इसी प्रिंसिपल जैसे हमने बताया, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ही काम करता है और आज दुनिया में करोड़ों लोग इस टेक्निक से वेट लॉस भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि लेट नाइट ईटिंग क्यों डेंजरस हो सकती है कई बार। अब सोचिए, आपने डिनर 10 या 11 बजे किया, उसके बाद आप क्या करेंगे? सो ही जाएँगे ना। तो क्या होगा इससे? इससे डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, वो स्लो हो जाएगा, फैट स्टोरेज बढ़ने लग जाएगा, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, स्लीप की क्वालिटी पुअर हो जाएगी, फैट स्टोरेज बढ़ जाएगा, फिर स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आएँगे, वेट गेन होगा और सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लेज़ीनेस फ़ील होगी। और सबसे डेंजरस बात ये होगी कि आपकी बॉडी को रिपेयर का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी रिपेयर होती है रात को सोते टाइम, लेकिन वो बॉडी का जो प्रेशियस टाइम है वो आपने गंवा दिया है। तो यदि आप सोचते हैं थोड़ा सा खा लेते हैं, रात को अगर भूख लग रही है लेकिन बॉडी साइलेंटली उस फैट को स्टोर कर रही होती है, अपनी बॉडी को रिपेयर का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अब अर्ली डिनर क्यों पावरफुल होता है? तो यहाँ बात करते हैं पावर ऑफ अर्ली डिनर की। अगर आप शाम को 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को 3 से 4 घंटा डाइजेशन का टाइम मिलता है। जब आप रात को जब सो जाएँगे तो बॉडी आपकी रिपेयर करेगी, फैट बर्न होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, ब्रेन डिटॉक्स होगा, स्किन ग्लो करेगी और एनर्जी इंक्रीज होगी और सुबह जब आप उठेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इसलिए कई लोग सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अर्ली डिनर करते हैं। तो शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए, हल्का और बैलेंस्ड खाना लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए कुछ। तो बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा डाइजेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा।
और आप जब रात को सोएंगे तो आपकी बॉडी अननेसेसरली खाना नहीं मांगेगी और जो आपकी बॉडी का फैट होगा उसको ही बर्न करने की कोशिश करेगी। अब फैट बर्न चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं। लेट नाइट नेटफ्लिक्स, फ़ोन स्क्रॉलिंग और साथ में जंक फूड, इसकी आदत आपको धीरे-धीरे ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि ये आदतें बॉडी को वीक बना देती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग क्या होती है? ध्यान रखिए, हर रंबल का मतलब फैट बर्न नहीं होता है। अगर आपको डिज़ीनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है, आपको कोई स्पेशल कंडीशन है, प्रेग्नेंट है या मेडिकल कंडीशन है, तो आपको बिना गाइडिंग फास्टिंग भी नहीं करना है। आपको अननेसेसरली खाली पेट भी नहीं रहना है। इसलिए हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो हम कहते हैं कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ज़रूर आप प्रिस्क्रिप्शन लें, एडवाइस लें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती है जनरल अवेयरनेस के लिए होती है, लेकिन ये मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको प्रॉपर जो गाइडेंस होगी वो एक डॉक्टर ही दे सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डिनर आपको लाइट रखना है, 7 से 8 बजे तक आपको खा लेना है। लेकिन अगर आपको बीमारी है, आप प्रेग्नेंट है, स्पेशल सिचुएशन में है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें ध्यान से करनी है और डॉक्टर से पूछ के करनी है। गाइडेंस फास्टिंग ना करें, इसलिए ज़रूरी है कि आपको कोई भी गाइडेंस है, उसकी गाइडेंस के बिना आपको फास्टिंग नहीं करनी है। तो आपको रात को हैवी स्नैक्स अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा अगर भूख लग भी रही है तो वार्म वाटर या हर्बल टी ले लें। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। शुरुआत में पेट की आवाज़ आपको आएगी अगर आप थोड़ा अपना अर्ली डिनर करेंगे और रात को कुछ नहीं खाएंगे, तो पैनिक ना करें, आपकी बॉडी का फैट बर्निंग सिग्नल हो सकता है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिए कि आपका डिनर टाइमिंग क्या है? 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, या दिन रात कभी भी आप खाते रहते हैं और रात को 12 बजे के बाद भी आप उठ जाते हैं भूख के मारे? तो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अर्ली डिनर चैलेंज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें डालें कि आप भी इस वीडियो से इंस्पायर्ड हुए हैं और आप करना चाहते हैं। खाली पेट सोना डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लेट नाइट हैवी खाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए डरिए मत, अपनी बॉडी पर ट्रस्ट कीजिए। आज से एक हैबिट शुरू कीजिए कि अर्ली डिनर, बेटर स्लीप, बेटर लाइफ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हम अपनी इस वीडियो का मकसद समझते हैं कि सक्सेसफुल रहा है। जो लोग टाइम से सोते हैं और लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है, कैपेबिलिटीज़, वो हमेशा दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी होती हैं। मूड हमेशा उनका स्टेबल रहता है और अपनी इमोशंस पे उनको कंट्रोल रहता है। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं और सही जगह पर लगाते हैं। आप बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे तो बॉडी आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगी। बार-बार आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो छोटी-छोटी दवाइयाँ जैसे कि गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, ये नॉर्मली हमारी जो खाने-पीने की जो हैबिट्स बिगड़ी हुई हैं उसके कारण होता है। खाना बनाने में आप टाइम लगा लेंगे, खाना खाने का टाइम नहीं है, तो इन सब चीज़ों से आपका पेट खराब हो सकता है। पेट कोई डस्टबिन नहीं होता कि जब चाहे कुछ भी उसके अंदर ठूँस दो और फिर उसके बाद बर्पिंग कर रहे हैं, कभी गैस हो रही है, कभी इंडाइजेशन हो रहा है। ये बहुत बेकार भी लगता है और बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे लोग इसके लिए दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं अपनी हैबिट्स को सुधारने की बजाय। अगली बार जब आपके पेट से आवाज़ आए, डरिए मत, पॉज़ कीजिए, पानी पीजिए, खुद से पूछिए क्या ये सच में भूख है या मेरी बॉडी मुझे हेल्दी बना रही है। लेट खाना खाने से बेहतर है हल्का खाना खाकर टाइम से सो जाना। कभी-कभी थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहना हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए गिफ्ट होता है। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।